डर बनाम हकीकत, क्या पाकिस्तान वाकई आगे है? ये सवाल सिर्फ आम लोगों के मन में ही नहीं, बल्कि कई बार मीडिया और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन जाता है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, तो सबसे पहले यही डर उभरता है कि कहीं पाकिस्तान की परमाणु ताकत भारत से ज्यादा तो नहीं? क्या पाकिस्तान के पास वाकई भारत से ज्यादा खतरनाक परमाणु हथियार हैं? क्या उसके पास ऐसे हथियार हैं जो भारत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं? कई बार खबरों में दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा आधुनिक या ज्यादा शक्तिशाली बम हैं। क्या उसके पास ज्यादा बम है? क्या उसकी परमाणु ताकत भारत से कहीं आगे है? ये सवाल बार बार उठते हैं, खासकर जब दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें आती हैं। क्या वो हमला पहले कर सकता है? क्या पाकिस्तान के पास ऐसी तकनीक है जिससे वो भारत पर अचानक हमला कर सके? ये डर लोगों के मन में गहराता जाता है। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठते हैं। परिवार, दोस्त, ऑफिस में चर्चा होती है कि अगर युद्ध हुआ तो कौन आगे रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाहें और डर फैलाने वाली खबरें आम हैं। कई बार बिना पुष्टि के खबरें वायरल हो जाती हैं, जिससे लोगों में डर और भ्रम फैलता है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये डर जायज है? क्या वाकई पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें भारत और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता की तुलना करनी होगी। दोनों देशों के पास कितने बम हैं, किसकी तकनीक बेहतर है और किसकी नीति क्या है, इन सब बातों को समझना जरूरी है। हमें तथ्यों पर ध्यान देना होगा, न कि अफवाहों पर। आंकड़ों और विशेषज्ञों की राय से ही सही तस्वीर सामने आती है। ये समझना जरूरी है कि परमाणु ताकत सिर्फ बमों की संख्या से नहीं मापी जाती। इसमें तकनीक, सुरक्षा उपाय और हथियारों की तैनाती भी अहम भूमिका निभाते हैं। तकनीक, मारक क्षमता और इस्तेमाल की नीति भी मायने रखती है। मिसाइल की रेंज, सटीकता और जवाबी कार्रवाई की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए इस डर की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है। सच्चाई जानना जरूरी है ताकि हम अफवाहों के जाल में न फंसें और सही जानकारी के साथ अपनी राय बना सकें। परमाणु दौड़ की शुरुआत, भारत पहले, पाकिस्तान पीछे। इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन हमेशा से ही संवेदनशील रहा है और परमाणु हथियारों की होड़ ने इसे और भी जटिल बना दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता ने दक्षिण एशिया को दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक बना दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव ने इस दौड़ को जन्म दिया। हर बार जब सीमा पर तनाव बढ़ा, परमाणु हथियारों की चर्चा तेज हो गई। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। यह परीक्षण भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इसने न केवल भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण भी बदल दिए। यह एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम था। भारत ने हमेशा अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताया, जैसे ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस कदम को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। पाकिस्तान ने इसका जवाब 1998 में अपने परमाणु परीक्षणों से दिया। चगाई की पहाड़ियों में हुए इन परीक्षणों ने पाकिस्तान को भी परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। इससे साफ हो गया कि दक्षिण एशिया में एक नया और खतरनाक दौर शुरू हो चुका है। अब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे और क्षेत्रीय तनाव किसी भी समय गंभीर रूप ले सकता था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ गई। हालांकि दोनों देश परमाणु शक्ति बन गए, लेकिन शुरुआत से ही उनके नजरिए में फर्क था। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आत्मरक्षा और संतुलन के लिए बताया, जबकि पाकिस्तान ने इसे भारत के जवाब में विकसित किया। भारत ने हमेशा जिम्मेदारी और संयम बरतने पर जोर दिया, जबकि पाकिस्तान का रवैया आक्रामक और धमकी भरा रहा। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज रही, जबकि पाकिस्तान ने कभी भी ऐसी कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई। यह फर्क आगे चलकर दोनों देशों की परमाणु नीतियों में साफ दिखाई देता है। भारत ने जहां वैश्विक मंच पर जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि बनाई, वहीं पाकिस्तान की नीति अक्सर अनिश्चितता और धमकी पर आधारित रही। यही वजह है कि दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। संख्याओं का खेल, भारत बनाम पाकिस्तान। जब भी भारत और पाकिस्तान की बात होती है, तो दोनों देशों के बीच की प्रतिद्वंद्विता और तनाव हमेशा चर्चा में रहते हैं।
खासकर जब बात परमाणु ताकत की हो तो यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर हम सिर्फ संख्याओं की बात करें तो अनुमान है कि भारत के पास 160 से 170 और पाकिस्तान के पास 165 से 170 परमाणु हथियार हैं। यानी दोनों देशों के पास लगभग बराबर संख्या में परमाणु हथियार मौजूद हैं और यह आंकड़े समय समय पर बदल भी सकते हैं। यानी संख्या के मामले में दोनों देश लगभग बराबर हैं। लेकिन क्या सिर्फ संख्या ही सब कुछ है? असलियत में परमाणु ताकत का असली पैमाना इससे कहीं आगे जाता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, परमाणु ताकत का असली पैमाना सिर्फ संख्या नहीं है। इसमें कई और पहलू शामिल होते हैं, जैसे हथियारों की गुणवत्ता, उनकी मारक क्षमता और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक। महत्वपूर्ण यह है कि ये हथियार कितने शक्तिशाली हैं, उनकी रेंज कितनी है और इन्हें दुश्मन तक पहुंचाने की क्षमता क्या है। डिलीवरी सिस्टम की विश्वसनीयता और आधुनिकता भी बहुत मायने रखती है। इस मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और डिलीवरी सिस्टम को लगातार बेहतर किया है। भारत के पास ज़्यादा आधुनिक तकनीक, बेहतर मिसाइल सिस्टम और विश्वसनीय डिलीवरी सिस्टम मौजूद हैं। यही वजह है कि परमाणु ताकत के मामले में भारत की स्थिति पाकिस्तान से कहीं मजबूत मानी जाती है और यह बढ़त भविष्य में और भी बढ़ सकती है। भारत और पाकिस्तान की परमाणु नीतियों में भी जमीन आसमान का फर्क है। भारत ने हमेशा पहले इस्तेमाल नहीं की नीति अपनाई है, जिसका मतलब है कि वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। इसके विपरीत पाकिस्तान की परमाणु नीति अस्पष्ट और धमकी भरी है। पाकिस्तान ने कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं की नीति को नहीं अपनाया है और वह अक्सर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देता रहता है। भारत का रवैया शांतिपूर्ण और जिम्मेदार है, जबकि पाकिस्तान का रवैया गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला है। तकनीकी तौर पर भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत के पास परमाणु हमले करने की त्रिसेवा क्षमता है, यानी वह जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। भारत के पास अग्नि, पृथ्वी और धनुष जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इसके अलावा भारत के पास परमाणु पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान भी हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की परमाणु तकनीक ज्यादातर चीन पर निर्भर है और उसके पास उतने आधुनिक और विश्वसनीय हथियार नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति माना जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का भरोसा है। दूसरी ओर पाकिस्तान पर परमाणु प्रसार रोकने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहता है। पाकिस्तान का नाम आतंकवाद से भी जुड़ा रहा है, जिससे दुनिया में उसकी छवि खराब हुई है। कुल मिलाकर दुनिया भारत को एक शांतिप्रिय और जिम्मेदार परमाणु शक्ति मानती है, जबकि पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार और खतरनाक देश माना जाता है। इस पूरी चर्चा से साफ है कि पाकिस्तान के पास भारत पर कोई वास्तविक परमाणु बढ़त नहीं है। हालांकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत तकनीकी तौर पर कहीं ज्यादा उन्नत और सक्षम है। भारत की परमाणु नीति भी ज्यादा स्पष्ट, जिम्मेदाराना और शांतिपूर्ण है, जबकि पाकिस्तान की नीति अस्पष्टता और धमकी पर आधारित है। इसलिए हमें अफवाहों और डर से बचने की जरूरत है। तथ्य यह है कि भारत एक मजबूत और जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, जो अपनी और अपने नागरिकों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है।